कोठारी जी भारी बहुमतों से जीते हैं और भीलवाड़ा के अंदर जनता में काफ़ी हर्षोल्लास है। भीलवाड़ा को परिवर्तन को लेकर एक ऐसी लहर उठी भीलवाड़ा के अंदर जिसने तख्ता पलट कर दिया। कहते हैं ना कि भाई भीलवाड़ा के अंदर जनता उब चुकी थी 15 सालों से, अब वो जनता चाहती थी विकास। अशोक जी कोठारी जीते भारी बहुमतों से और राज्य के अंदर सरकार आ गई बीजेपी की। और बीजेपी के अंदर भीलवाड़ा तहसील के अंदर जितनी भी तहसील है, उन तहसीलों के अंदर जो प्रमुख जो भी तहसील है उसके अंदर विधानसभा के अंदर बीजेपी का झंडा परचम लहराया। और उसको लेकर निर्दलीय उम्मीदवार जो गौ भक्त थे और प्रधानमंत्री जी के काफ़ी मतलब बोलते हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की तरह ये भी अच्छा काम करते और गौ भक्त भी है। और भीलवाड़ा के अंदर अंडर ब्रिज से लगा के बहुत सारे ऐसे मुद्दे तो जनता उनसे विकास के लिए उनको समर्थन दिया। अब जीतने के बाद वो क्या करते हैं और किस तरह से विकास कार्य कराते हैं, किस संस्था द्वारा कराते हैं या फिर वो अपने विधायक जो अपनी जो पूरी टीम के द्वारा। तो अब जीतने के बाद अशोक कोठारी जी को आप क्या कहना चाहोगे और क्या हमारे भीलवाड़ा वासियों को आप सूचना देना चाहोगे? यस सर। भीलवाड़ा की जनता को अशोक जी कोठारी से बहुत उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि अशोक जी कोठारी भीलवाड़ा की जनता की जो उम्मीद है उस पर पूरा खरा उतरेंगे। और इसी को ही लेके पूरी जनता ने एक मानस बनाया था कि भीलवाड़ा में बदलाव लाना है और भीलवाड़ा के विकास के लिए एक ही मात्र उम्मीद थी, वो अशोक जी कोठारी पे थी। और उसी उम्मीद को लेकर पूरी जनता ने अशोक जी कोठारी का साथ दिया और उनको भारी बहुमत से विजय बनाया। 1 महीने के भीतर अशोक जी कोठारी का राजनीति के अंदर एंटर होना और जीत के आना, ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। और ये सारा जनता का दिया है वो होता है, जनता बिठाती है, जनता वापस नीचे उतार सकती है। और इस बार जनता ने मानस बना लिया कि अशोक जी कोठारी का सिर मोट बनाना अपन को, और उनसे ही सारी उम्मीद की। और जितनी उम्मीद अशोक जी कोठारी से जनता को है उतनी ही उससे ज़्यादा ही अशोक जी कोठारी जनता को देने की कोशिश करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अभी जैसे भजन लाल जी अभी मुख्यमंत्री जी बने हैं और इनको भी अभी मतलब जयपुर इनको बुलवाया गया है और इनका काफ़ी सम्मान भी हुआ अशोक जी भाई साहब का। तो कहने का मतलब अगर बीजेपी में आते हैं अशोक जी कोठारी जी तो क्या रहेगा परिवर्तन को लेकर? यस सर। बीजेपी में आने की बात तो बीजेपी में ही है और बीजेपी से ही है। शुरू से पहले ही फर्स्ट ही इनका एक ही था कि जब भी मैं जीतूं तो मेरा पहला समर्थन बीजेपी को जाएगा और ये जीत बीजेपी की झोली में जाएगी। और इसी भाव से ये आगे काम करेंगे। पार्टी है, डबल इंजन की सरकार बनी है और अशोक जी कोठारी निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति है, गौ भक्त जिन्होंने कभी अपने पैसों से मोह नहीं रखा। तो वो सरकार के, गवर्नमेंट के, जनता का पैसे जो भी आएंगे उसको पूरा विकास की में लगाने की कोशिश करेंगे और लगाएंगे। अशोक कोठारी जी जीतने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे डीएम को लेकर हो, चाहे एसपी को लेकर हो, चाहे कोई भी, तो अभी सभी विभागों से तुरंत उन्होंने आनंद फानन में मिलना किया और मिलने के बाद उनको ट्रैफिक इंचार्ज को भी उन्होंने कहा कि भाई कि ये जो ट्रैफिक की अव्यवस्था हो रही इसको ठीक करे। पुलिस अधीक्षक भी बात करी भाई कि जो भीलवाड़ा के अंदर क्राइम बढ़ा है, किसी भी तरह से कोई भी अपराधी आके किसी को भी मार के चला जाता है, तो कानून व्यवस्था का भी इन्होंने जायजा लिया और आगे भी वो कुछ करते रहेंगे भाई, आगे भी भाई ठीक है परिवर्तन कैसे हो, कैसे विकास हो। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो जो भी है, चाहे भीलवाड़ा ट्रैफिक के लिए हो, भीलवाड़ा में जो जहाँ ब्रिज बनने हैं उनके लिए हो, और जो भीलवाड़ा में क्राइम हो रहे हैं उन पे कैसे रोक लग सके, इसके लिए उनकी ये पहली भूमिका रहेगी कि भाई मैं सबसे पहले जनता को जो जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जो क्रिको में जाने वाले हैं, जो सुबह नौकरी में जाने वाले हैं, उनको लेट सवेर होता है, तो ट्रैफिक का तो सबसे पहले वो उनका सॉल्यूशन निकालेंगे 100%। और रही बात क्राइम की, तो उसका भी पूरा रहेगा कि मतलब भीलवाड़ा में जितने पहले बीते सालों में जो क्राइम हुए वो कम से कम इस बार क्राइम होंगे, और अगर कोई हुआ तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जयपुर के अंदर जिस तरह से मतलब हवा महल के जो वहाँ पर बने विधायक महोदय जी पाल मुकुंद जी, उन्होंने तुरंत आनन फानन में जो गलत चीज़ें हैं उसकी दुकानें खुली हुई थी बिना लाइसेंस के लिए,
इस तरह से भीलवाड़ा में भी अगर कोई चीज़ गलत खुली हुई हो तो बिल्कुल 100% मेरा पर्सनली विधायक महोदय अशोक जी कोठारी को मेरा पर्सनली उनसे आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप जो भीलवाड़ा में मांसाहार की दुकानें लगी हुई है, आज मैं सुबह मंदिर जाता हूँ उससे पहले मुझे ऐसे 5 जगह मेन रोड पे दिख जाती है दुकानें, जो ऐसे मेन रोड पे जो मांसाहार की दुकान है, अंडे की दुकानें हैं या दारू के ठेके खुले हुए हैं, जहाँ स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर, धर्म स्थलों के पास में ये चीज़ें, इनको तुरंत प्रभाव से सबसे पहला एक्शन ही यही लेना चाहिए उनको कि तुरंत प्रभाव से इनको बंद करें, इनका स्थान परिवर्तन कराएं। अच्छा। और भीलवाड़ा जैसे स्मार्ट सिटी बने तो आप भी भीलवाड़ा से काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए, तो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट है जैसे पिंक सिटी बने जयपुर जैसी या अच्छी महानगर जैसी, तो यहाँ पर कई स्तर पे कई अच्छे स्थान हैं जो पर्यटन स्थान बन सकते हैं, तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? ये सर भीलवाड़ा में जैसे कोई आता है बाहर से आते हैं यार भीलवाड़ा में आपकी कौन सी घूमने की जगह है, अच्छी जगह क्या है, तो अपन एक जनरल एक मुंह में बात करती है हंडी महादेव, तो एक हंडी महादेव का अच्छा कॉरिडोर बनाए, एक कोठारी नदी है उसको भी अपन अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, ताकि कोई भी बाहर से आवे, गेस्ट आवे या कोई घूमने के हिसाब से आवे तो कम से कम वहाँ वो अपन जा सकते हैं या उनको ले जा सकते हैं। मेरी ये डिमांड है कि उनसे जो हंडी महादेव है, माता जी डूंगरी है बनी हुई, एक कोठारी नदी है और एक ये अपने गांधी सागर तालाब है, इसको भी थोड़ा स्वच्छ हो जाए एकदम अच्छा, तो युवा पीढ़ी के लिए या कोई भी वृद्ध है वहाँ घूमने जावे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तो वो अच्छा रहे। उम्मीदवार के रूप में भारी बहुमतों से जीते हैं और भीलवाड़ा की जनता चाहती है विकास, और विकास को लेकर कई कुछ भीलवाड़ा के मुद्दे हैं, अंडरब्रिज से लगाकर, रोड से लगाकर, ट्रैफिक से लगाकर, तो अशोक जी जीते हैं। अब भीलवाड़ा की जनता उनसे उम्मीद चाहती है और आप भी उनकी टीम से जुड़े हुए, तो आप क्या कहना चाहोगे अशोक जी भाई साहब के लिए जीतने के ऊपर? ये अशोक जी कोठारी जो अभी जीत के जो आए हैं वो